Shalom. We welcome you to the online service of the Crown of Life Ministries. Shalom, the Crown of Life Ministries की ऑनलाइन सभा में आप सभी का स्वागत है। We are in the first Sunday of the year 2021. हम 2021 ये साल के पहले रविवार में हैं। The God that you and I serve is a God who is a God of promises. जिस परमेश्वर की सेवा हम और आप करते हैं वो हमारा परमेश्वर वादे का परमेश्वर He है। says something very beautiful in Isaiah chapter 43 verse 18 and 19. बहुत ही सुंदर रीति से वो यशाया की किताब में कुछ कहते हैं 43, 18 और 19, 18 और 19। He says, do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing, now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। 2020 is gone. 2020 ये साल बीत चुका है। You and I are in 2021. आप और हम जो है 2021 में है। And the Lord promises to do something new. और परमेश्वर वादा करते हैं कि हमारे बीच में, हमारे जीवनों में कुछ नया करेंगे। Something amazing, something that was never experienced before. कुछ अद्भुत, कुछ आश्चर्यजनक जो पहले कभी अनुभव नहीं किया हो। I want us to trust the Lord. हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। Hold on to Him. उनको धरे हुए रहे। As we do that, जैसे हम ऐसा करते we हैं, shall experience that new thing in the name of Jesus हम उस नई Christ. बात का अनुभव हमारे जीवनों में करेंगे यीशु मसीह के नाम से। With that faith in our heart, और उस विश्वास को हमारे हृदय में रखते I हुए want us to close our eyes, आइए हम अपनी आंखों को मूंद look लेते हैं, unto the Lord परमेश्वर की ओर देखते हैं in prayer. प्रार्थना में। Father, we thank you. पिता हम आपको धन्यवाद We देते thank हैं। you that you are a God of promises, O Lord. हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप वादे के परमेश्वर In हैं। you there is a good hope, O Father, परमेश्वर आप में आशा है। a hope for better tomorrow. परमेश्वर एक बेहतर कल की आशा Lord, है। even as we have come giving thanks in the first Sunday of the year 2020, Lord, परमेश्वर 21, O Father. जैसे हम परमेश्वर इस रविवार को 2021 के पहले रविवार को धन्यवाद देते हुए आते हैं। You grant us the grace. परमेश्वर आप हमको अनुग्रह You दीजिएगा। fill us with your enablement परमेश्वर आप हमको सक्षम बनाइएगा so that we may experience that new thing that you want to do in our life in the name of ताकि Jesus हम उस Christ. नई बात का अनुभव कर सके जो आप हमारे जीवनों में करना चाहते हैं मसीह यीशु के नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Glorify you, हम Master. आपको महिमा In देते हैं। Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and precious और मूल्यवान name, नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. With that, I want us to worship the Lord इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि परमेश्वर की आराधना हम करें before we go into the Word. वचन को सुनने से पहले। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, we want to thank you and we know that we cannot thank you enough। परमेश्वर हम जितना भी आपको धन्यवाद दे उतना कम ही होगा, लेकिन परमेश्वर आज इस सवेरे के वक्त फिर एक बार आप हमारे हृदयों को देखिएगा। Look into our hearts, Lord. And our hearts are full of gratitude towards you. God, we want to thank you. We bless your awesome and magnificent name. You are good and you are gracious to us, Lord. परमेश्वर हमारे प्रति आप अच्छे हैं, भले हैं, अनुग्रहमयी हैं। हम आपको सराहते हैं परमेश्वर, हम आपको सराहते हैं। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा।
धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, आइए साथ में, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी आवाज को उठाकर धन्यवाद 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 धन्यवाद। फिर एक बार धन्यवाद 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 धन्यवाद। अगर हो सके तो मुस्कुराइएगा। परमेश्वर 2020 में आपके साथ थे, परमेश्वर 2021 में हमारे साथ होने वाले हैं। कोई शंका नहीं है। There is no doubt that He will be with us. He will guide us and He will lead us. We will experience that new that He has for us. वो नए का अनुभव हम निश्चय ही करेंगे जो उन्होंने हमारे लिए रखा हुआ है, और वो नया जो उन्होंने हमारे लिए रखा हुआ है वो रोमांचक है। It is marvelous. Hallelujah. You are good, Lord. You are good. You are good. Where would I be if you had not been by my side? How could I rise to face the morning of the day? Your tender mercy is always calling from behind, and times I could not see you, even though you were close by. Where would I be? Where would I be if you had not been by my side? How could I rise to face the dawning of the day? Your tender mercy is always calling from behind, and times I could not see you, even though you were close by. Lord, you are good. You are good, Lord. And Lord, you are good. You are good, and your mercies forever endures. Sweet Lord, you are good. Sweet Lord, you are good. You are good, and your mercies forever endures. Lord, your mercies forever endures. Yes, your mercies forever endures. Father, we thank you. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। Indeed, your mercies endureth forever, O Lord. हकीकत में परमेश्वर आपकी दया, आपकी करुणा अनंत काल के लिए Even है। as we set our sight on you, जैसे हम अपनी नजर को आपके ऊपर लगाते हैं, you, the lover of our soul, जो हमारे प्राण के प्रीतम है, you who said that you will never leave nor forsake us. जिन्होंने हमसे कहा है कि आप हमको कभी न छोड़ोगे, Lord, आप हमको कभी न त्यागोगे। Lord, indeed that you will envelop us with your love, Father. परमेश्वर निश्चय ही आप अपने प्रेम में हमको ढाक रखोगे। Lord, you will surely bring us to our expected end, O Lord. निश्चय ही परमेश्वर जहाँ पे हम आप अपेक्षा रखते हैं कि हम हो, वहाँ पे हम निश्चय ही We होंगे। will not fail, we will not fall. हम परास्त नहीं होंगे, हम गिरेंगे नहीं। No weapons of the enemy will ever prevail against us, O Father. शत्रु की कोई भी शस्त्र हमारे विरुद्ध सफल न होगी, Because your hand is upon us, क्योंकि Lord. आपका हाथ हमारे पर है, And your mercies endure forever, O और Father. आपकी करुणा, आपकी दया वो अनंत काल के Well, लिए। thank you, Lord. प्रभु, हम आपको धन्यवाद We देते हैं। bless your holy name. हम आपके पवित्र नाम को धन्य We कहते say हैं। there is no one like हम you, ये कहते Jehovah. हैं कि आप जैसा कोई Father, नहीं है, even Jehovah। as we continue, प्रभु जी, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, Lord, that you speak to us, प्रभु आप हमसे बातें करिएगा, you minister to आप us. हमारी सेवकाई करिएगा। Let your spirit, O Lord, minister to us like never होने before दे in the name of कि Jesus. पवित्र आत्मा पहले से ज्यादा हमारी सेवकाई करने We पाए। want to soak ourselves in your presence, O परमेश्वर, Lord. हम अपने आप को पूरी रीति से आपकी उपस्थिति में सोख करना
चाहते Help हैं। us to do so in the name of हमारी मदद Jesus. करिएगा यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' matchless and यीशु precious के अतुल्य name, मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. My brothers and my sisters, मेरे भाई, मेरी बहन। as I said that 2020 is gone, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2020 जो है वो निकल चुका we है। are in the 2021. हम 2021 में है। God helped us to overcome the pandemic. परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि हम महामारी पर हावी हो पाए। He has given us the hale and a hearty body. उन्होंने हमको बहुत ही अच्छा स्वस्थ शरीर दिया हुआ We है। have no problems. कोई भी समस्या नहीं The है। Lord has made us to be overcomers. परमेश्वर ने होने दिया है कि हम जयवंत बने रहे। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम You से and हो। I have a reason to rejoice. आपके पास में, मेरे पास में कारण है आनंद मनाने के Why लिए। I'm saying so? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? This is the first Sunday of the year. ये इस साल का पहला रविवार You है। all know it very well that every month, the first Sunday, how we give thanks to हम the सभी Lord. जानते हैं कि हम पहले रविवार को, महीने के पहले रविवार को परमेश्वर को कैसे धन्यवाद देते How हैं, we स्तुति करते celebrate हैं। the faithfulness of God every first Sunday of the month. कैसे हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता का आनंद मनाते हैं रविवार, पहले रविवार को। You know, when it is the first Sunday of the year, जब साल का पहला रविवार हो how much more we should thank the Lord तो for. कितना ज्यादा जो है हमारे पास में कारण है परमेश्वर को धन्यवाद देने And के लिए। also, when you have overcome as bad a pandemic as Corona, how much more that you have reason to rejoice in Him. और देखिए हम कोरोना नामक ये महामारी पर जयवंत हुए हैं तो और कितना ज्यादा जो है परमेश्वर को धन्यवाद हमको देना है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों, मेरी I'm बहनों। sure that you are part of the 31st night service. और मैं निश्चय समझता हूं कि आप 31 तारीख के रात की सभा में सहभागी I'm हुए sure हैं। that you all were part of the crossover service. आप क्रॉस ओवर सर्विस के भाग रहे हैं। Yes, this year we could not meet in the physical, हाँ, शारीरिक में हम, स्वाभाविक में हम मिल नहीं पाए। but ये we साल। ran a service that was exactly how we do it on the 31st night every year. लेकिन हर साल जिस तरह से हमारा 31st के रात को हम बिताते हैं उसी प्रकार से हमने ऑनलाइन ये किया हुआ है। I'm sure that you all were encouraged to hear the new theme for this particular year. और मैं निश्चय समझता हूं कि आप सारे लोग प्रोत्साहित हैं इस साल के शीर्षक को सुनने के लिए। The Lord said that it's a year of increasing glory. परमेश्वर ने कहा कि ये साल बढ़ती हुई महिमा, बढ़ते हुए तेज का साल है। That means to say that the Lord is ready to supply to us the anointing that is needed for us to experience increasing glory in our इसका lives. मतलब है कि परमेश्वर वो अभिषेक को हम पर उंडेलने के लिए तैयार है जिसके जरिए हम अपने जीवनों में वो बढ़ता हुआ महिमा का अनुभव कर पाए। The glory that we're talking about is not our glory, और जिस महिमा के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारी महिमा नहीं है, but His glory shining over us. लेकिन उनकी महिमा, उनका प्रताप, उनका तेज हमारे जीवन पर चमकता है। It is His anointing that's shining over our lives. उनका अभिषेक हमारे जीवन पर चमकता है। When will His glory fall on us? और देखिए उनकी महिमा हमारे जीवनों पर कब आएगी, When कब will we होगी? increase one grade to another in this glory? और कब हम इस महिमा में अंश अंश करके बढ़ते जाएंगे। I spoke on the 31st night. 31 रात को हमने इस विषय पर I बात would like की to pick up the first point there, और वहां से पहला पॉइंट मैं उठाना and I चाहूंगा would like to talk about it today. और आज जो है उसको लेकर मैं बात करना It चाहूंगा। is when we behold the Lord. जब हम प्रभु को देखते हैं, I repeat it again. It is when we, as His children, it is we, as His disciples, when we behold the Lord, that is when His glory will shine upon us. जब हम उनके संतान होने के नाते, उनके लोग होने के नाते, जब हम उनकी ओर देखते हैं, उनकी ओर ताकते हैं, तब जाकर जो है उनकी महिमा हमारे जीवन में बढ़ती है। 31st night that I said it. 31 के रात को मैंने ये कहा। And Moses went and spent 40 days in the presence of God. मूसा जो है 40 दिन वो गए और परमेश्वर की उपस्थिति में उन्होंने समय को बिताया। When he came back to the children of Israel, जब वो इजरायली लोगों के पास आए they could not behold him. तो वो लोग जो है मूसा के चेहरे को देख नहीं Why पाए। was it so? ऐसा क्यों था? Because the glory of God, the Shekinah glory of God that had rubbed on him, they could not see his face. It was glowing. It was making Moses to glow. और देखिए क्योंकि शकाइना महिमा मूसा के
ऊपर भी आया इस वजह से, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताकर आ रहे थे, और इस वजह से जो है लोग मूसा को देख नहीं पाए, क्योंकि उनसे भी ये महिमा जो है, ये प्रताप जो है वो प्रकट हो रहा था। Whenever Moses needed to address the और Israelites, जब कभी भी मूसा को इजरायली लोगों के साथ बात करनी थी, he had to put on a veil upon तो himself. उनको जो है एक पर्दा डालना पड़ता था। Then he had to present himself. फिर जाकर जो है उनके सामने अपने आप को प्रस्तुत करते थे। So वो। in short, every time a person who was veiled walked in their midst, they knew it was nobody else but Moses. संक्षिप्त में अगर बताऊं तो अगर कोई व्यक्ति पर्दा डालकर जो है उनके बीच में होता, तो ये व्यक्ति मूसा है करके पहचान लेते थे। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, imagine this man only spent 40 days and 40 nights in the presence of आप God. इसकी कल्पना करें कि मूसा केवल 40 दिन और 40 रात उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताया। Hallelujah. Hallelujah. That 40 nights and 14 days and 40 nights transformed him. That 40 nights and 40 days made him to glow that people could not behold him. और देखिए वो 40 दिन और 40 रात ने मूसा को पूरी रीति से परिवर्तित कर दिया। वो 40 दिन और 40 रात उन्होंने जो परमेश्वर के साथ में समय बिताया, उसकी वजह से लोग जो है उनको देख नहीं पाए। How much more the Son of God, कितना ज्यादा परमेश्वर का पुत्र, who was eternally existent with जो God, अनंत काल से परमेश्वर के साथ थे, though equal with God, परमेश्वर के साथ परमेश्वर के समान ही है, though he did not consider himself equal with वो God. खुद परमेश्वर है, लेकिन उन्होंने ये बात को कुछ माना नहीं, उस There तरह से was, माना there नहीं। was nothing that was ever made that was made without him. ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनके बिना बनाया गया था, जो यीशु के बिना बनाया गया This था। Son of God who walked in our midst. ये परमेश्वर का पुत्र जो हमारे बीच में चले फिरे, So then when we look at him, तो जब हम परमेश्वर के पुत्र की ओर देखते when हैं, we look unto him, when we behold him, जब हम उनको निहारते हैं, उनको जब हम देखते हैं, how you and I shall be transformed into an ever increasing glory, as it is said in 2 Corinthians chapter 3 verse 18. आप कल्पना कीजिएगा कि कैसे हम और आप जो है महिमा में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, जैसे दूसरे कोरिन्थियों की किताब 3 अध्याय और 18वें वाक्य में लिखा हुआ है। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, this year the Lord Almighty spoke to us and said, इस साल परमेश्वर ने हमसे बात की और कहा, He gave us the keys to experience an increasing glory. उन्होंने हमको कुंजी मानो दी है कि हम अपने जीवन में बढ़ता हुआ तेज प्रताप का What is अनुभव the करें। key to the increasing वो glory? चाबी, वो कुंजी क्या है बढ़ते हुए प्रताप के लिए? The key to the increasing glory is nothing else but just behold the Lord. कुंजी सिर्फ ये है, चाबी सिर्फ ये है कि हमने और आपने जो है प्रभु की ओर देखना है, उनको निहारना है। When we behold the Lord, जब हम प्रभु की ओर देखते रहते हैं, everything उनको about us changes. निहारते रहते हैं, तो हमारे बारे में सारी बातें बदल जाती When we हैं। behold the Lord, जब हम उनको देखते रहते हैं, something उनको new देखते हैं, happens to us. तो हमारे जीवनों में कुछ नया होता है। We will be transformed into a new being. हम पूरी रीति से नए में परिवर्तित हो जाएंगे। I want us to open our Bibles to Ephesians chapter 4 verse 17 to 22. हम चाहते हैं कि हम अपने पवित्र शास्त्रों में देखें इफिसियों की किताब 4 अध्याय 17 वाक्य से 22वें वाक्य There's तक। something amazing that's mentioned there. यहाँ पे कुछ बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है। It says here, I'm going to read for us from the NKJ version. It says, "This I said therefore and testify in the Lord that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk in the futility of their mind." Verse 18, "Having the understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart." Verse 19, "Who being past feeling, having given themselves over to the lewdness, to work all uncleanness with greediness." Verse 20 says, "But you have not so learned in Christ." 21, "If indeed you have heard him and have been taught by him, as the truth is in Christ, in Jesus." Verse 22, very important for us, "That you put off concerning your former conduct and the old man which grows corrupt according to the deceitful lust." Verse 23 also I'm going to read, "And be renewed in the spirit of your mind." Verse 24, "And that you put on the new man,
which was created according to God in true righteousness and holiness. एफिसियों की किताब 4 अध्याय 17 वाक्य से 24वां वाक्य पढ़ने का प्रयास करती हूँ। हिंदी में लिखा हुआ है, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जातियाँ या अन्य जाति के लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लूचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सुलझा गया है। Hallelujah. I want us to understand what Paul is trying to say in this place. यहाँ पे पौलुस क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? Paul speaks of the worldly person. पौलुस यहाँ पे जो है दुनिया के व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। And he also speaks about the godly person. और यहाँ पे पौलुस जो है एक दैविक व्यक्ति के बारे में भी बात कर The रहा है। worldly person is lost in the lusts of this world. और जो दुनिया का जन है वो इस दुनियादारी में जो है मानो गुम हो गया है। He is lost in the leanness of this और world. इस दुनिया के लूचपन में वो मानो गुम हो गया He है। is lost in the corruptions of this इस world. दुनिया के भ्रष्टाचार में वो मानो खो गया है। But the ones who know, who have the knowledge of Jesus Christ, लेकिन जो लोगों के जीवनों में यीशु मसीह का ज्ञान है, बोध है, they know the truth about Jesus यीशु के Christ बारे में सत्य को वो जानते हैं and come under the unction of his teaching. और यीशु मसीह की शिक्षण को जानते हैं। Paul says that you should become a new person. पौलुस यहाँ पे कहते हैं कि आपको नया हो जाना है। How will you become a new आप person? नए कैसे होंगे? By casting off your old nature. आप नए तब बन सकते हो जब आप पुराना निकाल दोगे या पुराना जो है फेंक दोगे, त्याग दोगे। When you cast off the old जब nature आप पुराने को त्याग देते हैं, फेंक देते and हैं behold the Lord और जब आप परमेश्वर को निहारते हैं, देखते हैं and allow his spirit to transform you within, और होने देते हैं कि उनकी आत्मा आपको अंदर से परिवर्तित करे, renew you and make you a new person within, आपका नवनिर्माण करे और आप जो है नए बन जाए, that is when that you will be a transformed being. तब जाकर जो है आप पूरी रीति से परिवर्तित हो जाओगे। Let me tell you, my brothers and my मैं आपसे sisters, कहूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, God does not teach us about improvement. परमेश्वर जो है बेहतरी के बारे में नहीं सिखाते हैं। He doesn't talk about improvisation. परमेश्वर जो है बेहतरी ये बात को नहीं बोलते हैं। He talks about he is in the business of transformation. परमेश्वर जो है परिवर्तन होने के बारे में बात करते हैं। Anytime that we talk about examine ourselves, जब कभी भी हम अपने आप को जांचते हैं, टटोलते हैं, we'll examine and see the futility of our life. तो हम जांचते हैं अपने आप को और टटोलते हैं और देख पाते हैं कि हमारे जीवन जो है उसमें कुछ नहीं है। We examine and see the looseness of our और life. हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कितना लूचपन है। Anytime that we look at ourselves, all we see is failure, all we see is corruption. और देखिए, जब कभी भी हम अपने आप को देखते हैं, जांचते हैं, टटोलते हैं, तो हम सिर्फ भ्रष्टता को देखते हैं, हम सिर्फ ऐसी चीजों को हम देखते हैं। Anytime that we look at ourselves, we'll be filled with guilt because we know we have failed him time and again. और हर बार जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम दोष से भर जाते हैं, क्योंकि हम इस बात को समझ जाते हैं कि बार बार हम उनको जो है निराश कर देते हैं, परमेश्वर को निराश कर देते हैं। You know what is the problem of the church today? आप जानते हैं कलीसिया में आज क्या समस्या है? The church's problem is they are focusing on themselves. देखिए, कलीसिया की ये समस्या है कि कलीसिया जो है ध्यान अपने पर दे रही है। They're looking at themselves कलीसिया में लोग अपने पर ध्यान दे रहे हैं and they're telling themselves, oh, I have failed today, I will do one thing, I'm going to get better tomorrow. और वो अपने आप
आपसे ये कह रहे हैं कि आज जो है मैं हार गया हूँ, असफल हो गया हूँ, मैंने परमेश्वर को नाखुश कर दिया है, मैं कल बेहतर I will करूंगा। be a next day I will be a better person. अब आने वाला कल जो है, कल को मैं अच्छा व्यक्ति I बनूंगा, will not do these things. मैं इन चीजों को नहीं I will करूंगा, not do those मैं उन things. चीजों को नहीं करूंगा, I will try to get better. मैं बेहतर होने का प्रयास करूंगा। But every time that we look at ourselves, जब कभी भी, हर बार जब हम अपने आप को देखते हैं, try and get better in our own strength. अपने बल से, अपने समझ से बेहतर होने का प्रयास जब हम करते हैं, Let me tell you, we always fail again. मैं आपसे कहूं कि हमेशा, हर बार या बार बार हम असफल हो जाते हैं। 2 days we work and the 3rd day we fail 2 again. दिन हम सही रहते हैं और तीसरे दिन हम असफल हो जाते हैं या गिर जाते हैं। We tell ourselves, no, I need to do this. हम अपने आप से कहते हैं कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए, मैं करूंगा। Especially the beginning of the year, विशेष रूप से साल की शुरुआत में we all sit down and write हम resolutions. बैठकर जो है रेजोल्यूशंस को लिखते हैं। We tell ourselves that we want to be the better person. हम अपने आप से कहते हैं कि मैं बेहतर बनना चाहता हूँ। We have improvisation in our mind. हम चाहते हैं कि हम बेहतर हो जाए, We want to reform. हम चाहते हैं कि हम रिफॉर्म हो जाए, बेहतर हो जाए। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों, मेरी बहनों, 2 days we walk and 3 days we walk and 4 days we walk and 10 days we walk, 15 days, and slowly and steadily when we behold, we realize the very things that we were into, we have gone back into the same 2 things. दिन, 3 दिन, 10 दिन तक, 15 दिन तक जो है अच्छा करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है हम असफल हो जाते हैं और फिर हम जो है समझ जाते हैं कि हम वही चीजों को दोहरा रहे हैं जो हम बीते हुए दिनों में दोहरा रहे थे। If you understand the word of God very well, अगर हम परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझे, the word of God doesn't ask us to focus on और ourselves. देखिए वचन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अपना ध्यान, हमारा ध्यान जो है हम पर नहीं होना I चाहिए। repeat it again, the word of God doesn't ask us to focus on ourselves. देखिए वचन में ये नहीं कहा गया है हमसे कि हम अपने ऊपर ध्यान दें। We are called to focus on Him. देखिए हमसे कहा गया है वचन में कि हम उन पर ध्यान दें, उनको निहारें। We need to focus on Jesus, हमको यीशु पर ध्यान देना है, who is the author and the finisher of our faith, जो हमारे विश्वास की शुरुआत है और अंत भी है, who is the Son of righteousness. जो धार्मिकता का पुत्र है, In Him that we are complete. उनमें हम परिपूर्ण है। If we stop focusing on ourselves, अगर हम जो है अपने आप पर ध्यान देना बंद कर देते when हैं, we defocus on ourselves जब हम अपने आप पर से ध्यान को हटा देते हैं, and focus on जब Him, हम यीशु पर अपना ध्यान लगाते focus हैं, on His glory, जब हम उनकी महिमा पर ध्यान लगाते focus हैं, on walking with जब Him, हम इस बात पर ध्यान लगाते हैं कि हमको उनके साथ चलना है, focus not on the guilt side but focus on the grace और side. देखिए हम जो है दोष पर ध्यान न देते हुए हम अनुग्रह पर ध्यान अगर देते हैं, Stop focusing on being gritty and start focusing on being dependent upon grace. और देखिए हम अपने आप पर निर्भर होना बंद कर दे और अनुग्रह पर निर्भर होना शुरू कर दे। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों, everything changes about us. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारे बारे में सारी बातें बदल जाती है। The Bible's path to change is to turn away from self and turn to God. देखिए पवित्र शास्त्र के अनुसार किस प्रकार से, क्या मार्ग है, क्या तरीका है कि हम बदल सकते हैं। जब हम अपना ध्यान जो है खुद पर से हटाकर परमेश्वर की ओर जब देखते हैं तब परिवर्तन होता है, बदल आता I है। want to say something here. यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहूंगा। God isn't interested in improvised flesh. देखिए परमेश्वर जो है एक बेहतर शरीर को लेकर जो है प्रभावित नहीं होते The हैं। improvised flesh is still flesh. जो बेहतर शरीर है वो देखा जाए तो शरीर ही है। Our God is in the business of character transformation. देखिए परमेश्वर चाहते हैं और परमेश्वर इस चीज में दिलचस्पी रखते हैं कि हमारे चरित्र का परिवर्तन हो He जाए। wants to see a worm becoming a वो butterfly. चाहते हैं कि कीड़ा या एक टिड्डी जो है वो तितली में बदल जाए। When we focus on Him, that is when we will be able to accomplish that. जब हम उन पर अपना ध्यान लगाते हैं, उनको निहारते हैं, तब जाकर ये बात हो पाएगी It's- हमारे जीवनों में। It's only when we allow the Spirit of God to work inside us, that is when that we would be able to accomplish that. ये तभी होगा जब हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवनों में काम करने देते हैं, तब जाकर जो है परिवर्तन हमारा भाग हो पाएगा। I'm going to read one of the versions which speak about 2 Corinthians chapter
chapter 3 verse 18. और मैं अंग्रेजी में एक वर्जन में पढ़ूंगा, दूसरा कोरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 18वां It's वाक्य। the simplest possible version. बहुत ही आसान है। It says, behold, in bracket, look at and study, as in a mirror, in bracket, the word of God, you become transformed in the same image, the image of God you are looking at, from glory to glory. That means to say grade to grade. मैं हिंदी में पढ़ने का प्रयास करती हूँ। यहाँ पे दूसरे कोरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 18वां वाक्य, परंतु जब हम सब के उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। Listen to me, somebody may ask this question, what about my flesh? और देखिए, कोई ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि मेरे शरीर को लेकर क्या। Let me confidently say this morning. को ये कहना चाहूंगा, God want to do away with your flesh. परमेश्वर चाहते हैं कि आपका शरीर जो है वो पूर्ण रीति से मानो निकल जाए। God want to give you a glorious body. परमेश्वर आपको बहुत ही महिमामय शरीर देना चाहते A हैं। body that is ready to go with the Lord Jesus Christ when He shows up in the sky. ऐसा शरीर जो महिमामय शरीर जो यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार है जब वो बादलों पर प्रकट होंगे। When you want to do that particular thing, जब आप उस बात को करना चाहोगे, even you want to go home with the Lord, जब आप प्रभु के साथ में घर जाना you चाहोगे, cannot do it by altering a little bit, patching up, little bit doing some things, improvising. It will not happen. तो थोड़ी बहुत क्या बोलते हैं, पट्टी लगाकर या फिर थोड़ा बहुत ऐसा वैसा कर नहीं हो It can never happen like that. ऐसा नहीं हो सकता You है। have to completely discard it. पूरी रीति से जो है उसको छोड़ना है, You have उसको to- त्यागना है, You have to put it off. पूरी रीति से उसको निकाल देना You है, have to allow it to die. पूरी रीति से होने देना है कि वो मर जाए, शरीर मर जाए। When it जब dies, शरीर मरता है, when it dies to the sinful nature, जब शरीर जो है पापमय प्रवृत्ति के लिए मर जाता है, to the lustful self, लालसाओं के प्रति जो है मर जाता है पूरी रीति से, that is when the glorious body will begin to show up. तब जाकर जो है शरीर जो है महिमामय शरीर दिखाई पड़ेगा। Let me say this. मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, The Lord says 2021, the Lord gives us the grace to experience that increasing glory in the name of Jesus Christ. 2021 में परमेश्वर हमको अनुग्रह देते हैं कि हम इस प्रकार की महिमा, इस प्रकार के प्रताप का अनुभव कर पाए मसीह यीशु के नाम से। He promises to give the grace, that anointing that is needed for us to experience increasing glory. और देखिए, वो वादा करते हैं कि जो अभिषेक और अनुग्रह की जरूरत हमको पड़ेगी, ये बढ़ते हुए प्रताप का अनुभव कि हम कर पाए, तो प्रभु कहते हैं कि वो उस अनुग्रह, उस अभिषेक को हमको देंगे। Are we ready to walk in it? क्या हम उसमें चलने के लिए तैयार Are we हैं? ready to receive it? क्या हम उसको लेने के लिए तैयार हैं? Are we ready to focus on Jesus? क्या हम अपना ध्यान यीशु पर लगाने के लिए तैयार Are हैं? we ready to defocus on ourselves? क्या हम अपना ध्यान अपने पर से हटाने के लिए तैयार हैं? Are we ready to cling to the grace that's available to us? जो अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध है, क्या हम उस अनुग्रह में चलने के लिए तैयार हैं? Are we ready to walk with the Holy क्या हम Spirit? पवित्र आत्मा के साथ चलने के लिए तैयार हैं? If you are, अगर हम तैयार I हैं want you to just close your eyes. तो आइए हम अपनी आंखों को मूंद लेंगे, Look unto the Lord. हम प्रभु की ओर देखेंगे। He is a gracious वो God. अनुग्रही है, He is an awesome वो God. अद्भुत है, He is an excellent God. उत्तम है। वो He is a God to whom nothing is उनके लिए impossible. कोई भी बात असंभव He नहीं। loves you and He wants to do that to you. वो आपसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि इन बातों को आपके जीवन में वो करे। 2021 is the year of transformation for you. 2021 आपके लिए परिवर्तन का साल है। Whoever has seen you the way that you were, if you are ready to walk with the Lord, He will see a different person this year. देखिए, जिस किसी ने भी आपको देखा हुआ है 2020 में, अगर आप परमेश्वर के साथ में चलने के लिए तैयार हैं, 2021 में वही लोग कहेंगे कि आप बदल गए हैं।
God is ready to do that. परमेश्वर ऐसा करने के लिए तैयार Can we है। talk to Him? क्या हम उनसे बात कर सकते Can हैं? we cling to Him? क्या हम उनकी ओर देख सकते हैं? Can we pray? क्या हम प्रार्थना कर सकते Can we हैं? pray? क्या हम प्रार्थना Wherever कर that सकते you हैं? are. जहाँ कहीं भी आप हैं, Go on your knees. हो सके तो घुटनों पर आ जाइएगा। Talk to God. परमेश्वर से बात कीजिएगा। Tell the Lord, उनसे कहिएगा, my Father, my मेरे God, पिता, मेरे the परमेश्वर, transformation may be my portion, वो Lord. परिवर्तन मेरा भाग हो, The transformation may be my वो portion, Lord. परिवर्तन मेरा भाग हो परमेश्वर। Lord, the world may see this worm becoming a butterfly, Lord. परमेश्वर दुनिया देख पाए कि ये कीड़ा जो है एक तितली में बदल रहा है। Lord, let that metamorphosis may take place in me. Amen. परमेश्वर वो मेटामॉर्फोसिस मेरे अंदर होने पाए। Let that change check in me, Lord. परमेश्वर वो परिवर्तन मेरे अंदर I होने want to पाए। stand up as a new man. परमेश्वर एक नए व्यक्ति होने के नाते मैं I want to wear your glory. परमेश्वर मैं आपके प्रताप को पहनना I चाहता want to wear your हूं। glory. मैं आपके प्रताप को पहनना चाहता हूं। Enable me, Lord. परमेश्वर होने दे। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम Lift से up your voices. आप प्रार्थना He is कीजिएगा। available to वो us. हमारे लिए उपलब्ध है। He is available to वो us. हमारे लिए उपलब्ध है। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, Speak unto Him. His power is available to us. His Spirit is hovering wherever that you are. तू बदल दे मेरे मन को, He is ready to change you. दे आशीष जीवन, आपका मनों को बदलने के लिए तैयार है परमेश्वर. तेरा दर्शन हमें मिले, अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे Lift up your voice and pray. मेरे मन Turn this song into a prayer. दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, Yes, sir, Lord. तेरे सामर्थ्य, Yes, sir, Father. फिर से तू अभिषेक कर दे। हाँ, पवित्र आत्मा, हाँ, पवित्र आत्मा, हाँ, पवित्र आत्मा। There's somebody out there हमारे बीच में कोई है who's ridden with guilt. जो दोष से ग्रस्त है।
You feel that you're finished. आपको ऐसे लगता है कि आप खत्म हो गए हैं। You feel that your sins cannot be forgiven. आपको ऐसे लगता है कि आपके पाप जो है वो क्षमा हो नहीं सकते। You feel that you're gone too far from God. आपको ऐसे लगता है कि परमेश्वर से काफी दूर आप चले गए हैं। The Lord says, परमेश्वर कहते हैं आपसे Son, that my arms are still open for you. कि बेटा मेरी बाह है तुम्हारे लिए खुली हुई है। You cannot drop your standards to that level that I cannot pick you up. और ऐसा हो नहीं सकता है कि तुम जो है जो स्तर पर हो और मैं तुमको वहां से उठा नहीं सकता हूं। You cannot be in any kind of a pit that I cannot pick you up from. ऐसी कोई खाई नहीं है जहां से मैं तुमको उठा नहीं सकता हूं। I still love you. मैं तुमसे प्रेम करता हूं। As I said that my love towards you is from everlasting to जैसे everlasting. मैंने कहा तुमसे कि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति अनंतकाल से लेकर अनंतकाल तक I am है। ready to transform you. मैं तुम्हारा परिवर्तन करने के लिए I तैयार am हूं। ready to fill you with my glory. मैं अपनी महिमा, अपने प्रताप, अपने तेज से तुमको भरने के लिए तैयार हूं। Provided that you stop focusing on yourself and start focusing on अगर myself. तुम अपना ध्यान अपने पर से हटाकर मुझ पर रखो तो, Provided that you stop depending on your own strength, अगर आप but depend on my grace, depend on my spirit. अगर आप जो है अपने बल पर निर्भर होना अगर बंद कर देते हैं और मेरी आत्मा पर निर्भर होते हैं, He will do it, he says. परमेश्वर कहते हैं कि परिवर्तन आपका होगा। Oh, thank you, Lord. ओ प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। Glorify you, हम Father. आपको महिमा देते हैं। Exalt you, हम आपके magnificent नाम को name. ऊंचा उठाते हैं। There is no परमेश्वर। one like you, आप Jehovah. जैसा कोई नहीं है यहोवा। We thank you, Lord. हम आपको धन्यवाद देते For your हैं। tender mercies, we thank you. परमेश्वर आपकी कोमल दया के लिए For हम your आपको grace, we धन्यवाद देते हैं। thank you. आपके अनुग्रह के लिए हम आपको Lord, धन्यवाद your देते हैं। grace allows us to move, O Lord, परमेश्वर आपका अनुग्रह होने देता है कि हम आगे की तरफ बढ़े। from one grade to another grade. परमेश्वर एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड आगे की Lord, ग्रेड from में one- आने का परमेश्वर अनुग्रह हमको मिलता है। Level to another level of एक Father. लेवल से दूसरे लेवल में We आने thank का you for that. अनुग्रह हमको मिलता है। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते In हैं। Jesus' matchless and यीशु के precious अतुल्य name, मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते If हैं। you're somebody who is not keeping well, अगर आप बीमार हैं we want to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करना I want you to चाहेंगे। just close your eyes, आप अपनी आंखों को मूंद lay लीजिएगा। your hand on the place where you're not keeping well. जहां कहीं भी आपको अस्वस्थता है वहां पे आप अपना हाथ रखिएगा। If it is an internal problem, अगर अंदरूनी प्रॉब्लम है, like a disease and things like that, रोग अगर है कोई, or if it is an external problem like an wound or whatever it या फिर is, बाहरी रूप से अगर कोई घाव है, ऐसा कुछ है, I want you to lay your hand on the place. हम चाहते हैं कि आप अपना हाथ उस जगह पर रखिएगा। You just lay your hand on your head आप अपना हाथ अपने सिर पर रखिएगा and pray. और हम प्रार्थना करेंगे। Join me in prayer. मेरे साथ में जुड़ जाइएगा Father, प्रार्थना in करने the के लिए। name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम से Lord, as your son and your प्रभु servant, O आपका Lord, बेटा और सेवक होने के I नाते release your anointing, O Lord, परमेश्वर मैं आपके अभिषेक को रिलीज the करता हूँ। healing anointing, O Lord, चंगाई का अभिषेक over the person who is not keeping well, O परमेश्वर उन Father. व्यक्तियों के जीवन पर जो बीमार है, जो All ठीक those नहीं है, ones, O Lord, who are not keeping well, O Lord, वो physically. सारे लोग जो शारीरिक रूप में अस्वस्थ हैं, Lord, I pray, let your healing power unhinderedly flow. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी चंगाई का सामर्थ बिना रोक टोक के बहने पाए। Lord, we pray, let every imperfection be perfected, O Father. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी सही नहीं है वो सही हो जाए। As your son and your servant, O Lord, I take authority against every power of darkness. परमेश्वर आपका बेटा और सेवक होने के नाते परमेश्वर अंधकार के हर एक शक्तियों पर मैं कब्जा कर लेता हूँ। Lord, I command every seed of sickness that is in that body, Lord. और मैं हुक्म देता हूँ कि हर एक बीमारी का बीज जो इस शरीर में है, In the name of Jesus, ouch! यीशु मसीह के नाम से बाहर You निकल have जा। no power. I render you powerless in the name of मैं Jesus. तुझे सामर्थ्यहीन ठहराता हूँ, तेरे में कोई सामर्थ नहीं है, निकल जा यीशु के नाम से। Father, I pray, प्रभु हम प्रार्थना करते in हैं the name of यीशु Jesus, मसीह के नाम से allow your healing power flow, होने दे Lord. प्रभु जी कि आपके चंगाई का सामर्थ बहने पाए। Perfect your children, of अपने Father. लोगों को आप सही कीजिएगा In the name of यीशु Jesus मसीह Christ. के नाम Thank से। you, Father. धन्यवाद प्रभु जी। Glorify you, हम Master. आपको महिमा देते हैं। Exalt you, हम magnificent आपके नाम name. को ऊंचा उठाते In हैं। Jesus' यीशु matchless के and अतुल्य precious मूल्यवान name, नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. That brings us to the second worship of the service. और सभा के आगे आराधना में हम जाएंगे। I want us to consider 2 Corinthians chapter 9 verse 10 and 11
before we give unto the और Lord. परमेश्वर को भेंट चढ़ाने से पहले हम चाहते हैं कि दूसरे कुरिन्थियों की किताब 9वां अध्याय 10वां और 11वें वाक्य को हम देखें। Today is a Thanksgiving. आज जो है धन्यवाद देने का I रविवार want है। us to read the attitude that it talks about So, यहाँ here. पे क्या रवैया हमें होना चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है, आइए हम देखते हैं। With this verse, let us be encouraged and let us generously give unto the और Lord. इन वाक्यों के जरिए जो है हम प्रोत्साहित हो जाते हैं और हम उदारता से परमेश्वर के राज्य में बोलते I'm हैं। going to read for you from the 2 Corinthians chapter 9 verse 10 and 11. It says, "Now may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness, while you are enriched in everything for all liberty, which causes thanksgiving through us to God." दूसरी कुरिन्थियों की किताब 9वां अध्याय 10 और 11। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, let me say something. मैं आपसे कुछ कहूं। This God is the one who provides seed to the sower. और देखिए यही परमेश्वर बीज बोने वाले को बीज देते हैं He is the one who provides the food, bread for as a food to his children. और रोटी जो है भोजन के लिए रोटी यही देते हैं, हमारे परमेश्वर देते हैं। If you generously sow unto him, अगर आप उदारता से बोते हैं he will cause the thanksgiving to erupt in every area of your life. और वो होने देंगे कि हर एक क्षेत्र में उसका असर जो है, हर एक क्षेत्र में सकारात्मक असर आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में हो। He promises to increase your fruits. और वो वादा करते हैं कि आपका फल, आप फलवंत होंगे। Not just the fruit in terms of finances. सिर्फ आर्थिक रूप में फलवंत नहीं, You will be fruitful financially. आप आर्थिक रूप में तो फलवंत होंगे ही, Also, you will be fruitful even in your righteous works. आपके धर्म के कार्य में भी या धर्म के कामों में भी आप फलवंत होंगे। My brothers and my sisters, आप बढ़ोगे मेरे भाइयों मेरी बहनों। giving is the result of your spiritual health. और देखिए देना आपके आत्मिक स्वास्थ्य का परिणाम है। I repeat again, giving is the result of your spiritual health. देना या परमेश्वर देना नहीं बोलेंगे, बोना आपके आत्मिक स्वास्थ्य पर आधारित है। If you're generous, that means to say your spiritual health is good. अगर आप उदार है तो इसका मतलब ये है कि उदारता से बोते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका आत्मिक स्वास्थ्य अच्छा है। If you're stingy, अगर आप कंजूस है, if you're thinking, अगर आप सोचते if you're हैं, holding back, अगर आप उसको पकड़ कर रखते हैं, you will be like a farmer who doesn't go out and sow in due season. Because he does not sow, he will end up not reaping. तो वो उस किसान के समान होता है जो सही समय पर बोता नहीं है, और क्योंकि सही समय पर वो बीज नहीं बोता है तो वो कटनी को भी, फसल को भी काट नहीं So पाएगा। I request you all to generously give unto the Lord. आप उदारता से, हम उदारता से परमेश्वर को भेंट चढ़ाएंगे, अर्पण को चढ़ाएंगे। If you are somebody who have been posting your tithes and offering to our account, अगर आप जो है दशमांश को और भेंट को अकाउंट में डालते हैं, please do so. कृपा कर ऐसा कीजिएगा। If you need the details, account details of us, अगर कलीसिया के अकाउंट डिटेल्स को आप चाहते हैं please get across to us. तो कृपा कर हम हमारे संपर्क में One आइएगा। message to your leaders, one message to me will be highly appreciated. आपके अगुवाओं को एक मैसेज भेज दीजिएगा, मुझको एक मैसेज भेज दीजिएगा। We will give you the details that is हम needed. आपको डिटेल्स दे देंगे जो डिटेल्स की जरूरत आपको If you're पड़ेगी। collecting the offering, अगर आप जो है भेंट को इकट्ठा कर if रहे you're हैं, unable to enter the church, अगर कलीसिया नहीं आ पा रहे हैं, don't worry, continue to collect it. चिंता मत कीजिएगा, अपने पास ही इकट्ठा करके रख When you लीजिएगा। come to the church, जब आप कलीसिया आते हैं please bring it and sow it on that particular day. तो उस दिन जो है आप कलीसिया में बो पाओगे। But what you're sowing in today, लेकिन आज जो बो रहे हैं, mind you, the Lord is watching you. परमेश्वर आपको देखते हैं, God bless you. परमेश्वर आपको आशीष Shall we just close our eyes and pray आइए for the आंखों को offering? मूंदते हैं और हम भेंट के लिए, अर्पण के लिए प्रार्थना Father, करते we हैं। thank you परमेश्वर हम आपको धन्यवाद for देते yet हैं another opportunity given to us to sow in your कि kingdom, आपने Lord. हमको और एक मौका दिया कि हम आपके राज्य में बो पाए।
Lord, we know one thing. परमेश्वर हम इस बात को जानते You हैं will surely increase me in my fruit of Father. कि परमेश्वर आप निश्चय ही मेरे फल में मुझे बढ़ाओगे। Financially, I'll be fruitful. आर्थिक रूप में मैं फलवंत होऊंगा। Physically, I shall be fruitful. शारीरिक रूप में मैं बढ़ूंगा। Materially, I shall be fruitful. आर्थिक रूप में मैं बढ़ूंगा। And most importantly, spiritually, I shall be fruitful, Lord. महत्वपूर्ण परमेश्वर आत्मिक में मैं फलवंत होऊंगा। I shall even increase in the works of my righteousness to thy glory in the name of मेरे Jesus धर्म Christ. के काम भी परमेश्वर वहां पे भी मैं बढ़ूंगा आपकी महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Father. और धन्यवाद परमेश्वर। Glorify you, हम Master. आपको महिमा देते In हैं Jesus' यीशु के matchless and अतुल्य precious मूल्यवान नाम से name, we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. So, I want to bring to you some of the announcements, very important announcements. महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। As I said always, और even during the lockdown, we are conducting a lot of marriages. जैसे मैं आपसे कहता आया हूँ कि लॉकडाउन के समयों में भी हम विवाहों को संपन्न कर रहे हैं। Almost every month, one or the other marriage is taking लगभग place. हर महीने जो है विवाह हो रहे हैं। In the month of December 20th, there was a marriage. और दिसंबर 20 तारीख को एक विवाह संपन्न And हुआ। on the 8th of this month, there is another और marriage. इस महीने के 8 तारीख को और एक विवाह So, है। this is the final bands towards the marriage of brother Karan Vimal Mehra with Sonal Chaudhary. और ये जो है आखिर की घोषणा है, आखिर के बैंड्स है करण विमल मेहरा का जो सोनल चौधरी से विवाह करने जा रहे हैं। Let me bring the details of it. मैं इसकी डिटेल्स आपके सामने वापस रखना चाहूंगा। Karan Vimal Mehra, करण विमल मेहरा who works with EC Council International Limited ये ईसी काउंसिल इंटरनेशनल लिमिटेड में काम करते हैं। as a senior business development officer, सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर से is part of the Crown of Life Ministries Mira Road Mother Church, और क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज जो मुख्य कलीसिया है उसके ये भागी हैं। is getting married to Sonal Chaudhary, और इनका विवाह जो है सोनल चौधरी से होने जा who रहा is है। the daughter of Tulsinath Chaudhary and Manjula Chaudhary, और जो तुलसीनाथ चौधरी और मंजुला चौधरी के बेटी हैं। okay, who belongs to the Harvest of Grace Church हार्वेस्ट ऑफ ग्रेस चर्च की ये सदस्य हैं। and also works with Indigo as a senior flight attendant. और इंडिगो में ये काम करती है सीनियर कैबिन अटेंडेंट के तौर से। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों, मेरी they are बहनों। getting married on the 8th of January. इनका विवाह जो है 8 जनवरी को हो रहा है। I forgot to say this, that Karan is the son of Vimal Mehra and Jyoti Mehra. और करण विमल मेहरा और ज्योति मेहरा के सुपुत्र है। Okay, they are getting married on the 8th of January. इनका विवाह जो है 8 जनवरी को होने जा That रहा is है। coming Friday, they are getting married. आने वाले शुक्रवार को ये विवाह इनका संपन्न And होने as जा a रहा final है। band, I want to announce, आखिर के बैंड्स के तौर से मैं ये अनाउंस करना if चाहूंगा anyone has a cause why they should not come together in the holy matrimony, अगर आपके पास में कारण है और आप ये सोचते हैं कि इनका विवाह नहीं होना चाहिए you have a chance to come with an evidence. तो आकर सबूत के साथ हमसे आप मिल सकते हैं। Please come and meet us. कृपा कर हमसे आके I know मिलिएगा। there is nothing like that, मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं but है, still, if there is anybody out there, they have a cause, reason why they should not come together in the holy matrimony. लेकिन अगर कोई है तो आप आके मिल सकते हैं। You can come and see us. आप आके मिल सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. We're going to pray for Vimal and Sonal. Karan and Sonal. हम करण और सोनल के लिए प्रार्थना करेंगे। Shall we pray? हाँ, ये प्रार्थना Father, we thank करेंगे। you. मुझे हम आपको धन्यवाद We देते हैं। glorify you. हम आपको महिमा We देते हैं। exalt you, Lord. हम आपके नाम को ऊंचा We thank you उठाते for हैं। this couple परमेश्वर इस जोड़े के लिए who हम are आपको getting धन्यवाद देते married हैं on the 8th January, जो Father. 8 जनवरी को शादी करने जा रहे हैं। Lord, we ask for your presence प्रभु in their हम मांगते midst. हैं कि आपकी उपस्थिति होने पाए। Not just on the day, सिर्फ वो दिन नहीं, for the rest of their life, इनके Father. जीवन के बाकी के दिनों में भी Lord, cause this union, Lord, to be fruitful to thy glory. होने दीजिएगा परमेश्वर इनका इकट्ठा आना फलवंत हो आपकी महिमा के लिए यीशु के नाम से। Lord, cause them to be model couple to thy glory in the name of होने दीजिएगा Jesus. परमेश्वर एक आदर्श जोड़ा हो आपकी महिमा के लिए यीशु मसीह के The नाम से। very reason why you're bringing them together, और जिस कारणवश आप इनको इकट्ठा ला रहे हैं may it be accomplished in the name वो of पूर्ण हो Jesus. जाए मसीह यीशु के नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु। Glorify you, हम Lord. आपको महिमा देते In हैं Jesus' यीशु के matchless and अतुल्य precious मूल्यवान name, नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah.
किया। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, as soon as possible, जितना जल्दी हो सके when the train starts, जब ट्रेन शुरू होती है, I request you all to come and be part of the church services. मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आकर जो है सभा में सहभागी हो The जाइएगा। physical services are started. और देखिए स्वाभाविक रूप में हम मिल रहे हैं। We have a 8 o'clock to 9 o'clock 1 hour service. 8 से 9 बजे 1 घंटे की सभा है। Again, after a gap of 30 minutes, 30 मिनट के गैप के बाद at 9:30 to 10:30 we have the second service. 9:30 बजे से 10:30 बजे दूसरी सभा होती है। Again with a 30 minutes gap, और 30 मिनट का गैप होता है। 11 to 12 o'clock we have the third service. 11 से 12 बजे तीसरी सभा होती है। We are taking care of all the SOPs that is needed. जो भी SOPs की जरूरत है, जो भी सावधानी बरतनी है, हम सावधानी को बरत रहे हैं। We request you to come as and when possible to you. जब हो सके तो कृपा कर आप सभा में सहभागी होइएगा। But before coming, आने से पहले make sure that you get across to your leader आप अपने अगुआ के संपर्क में आइएगा and जरूर। sign up for one of the services, और किसी भी एक सभा में आप साइन अप कीजिएगा, so that we may know that you're coming ताकि हम जान ले कि आप आ रहे हैं and we may rejoice in that. और उसमें जो है हम आनंद मनाएं। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। So with that, I want us to look into the Lord in the final आइए prayer. आखिर की प्रार्थना में परमेश्वर की ओर देखेंगे। Shall we pray? प्रार्थना करेंगे। Father, we thank प्रभु you. परमेश्वर हम आपको We धन्यवाद glorify देते हैं, you. हम आपको महिमा देते We हैं, exalt your हम magnificent आपके name. नाम को ऊंचा उठाते We हैं। said there is no one प्रभु like जी you, हम ये Lord. कहते हैं आप जैसा कोई नहीं We है। thank you, Lord, for your tender mercies, हम आपकी कोमल दया के लिए धन्यवाद आपको for देते your हैं। grace, O Father. आपके अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद Lord, देते today हैं। as your son and your servant, आपका बेटा और सेवक होने के नाते I आज bring all those ones who are under the unction of my voice under the throne of grace, जो मेरी Lord. आवाज को सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक को आपके अनुग्रह के सिंहासन के Lord, समक्ष I लाता cover them with the blood of हूं। यीशु के Jesus, लहू से हर एक को ढांकता and हूं। I pray that you watch over them, O Lord. और मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपकी नजर अपने बच्चों पर बनाए Do not रखिएगा। leave them nor forsake इनको them, O न Lord. छोड़िएगा न त्यागिएगा। Allow no weapons of the enemy to ever strike them, O परमेश्वर Father. शत्रु की कोई शस्त्र परमेश्वर इनके विरुद्ध में No सफल नहीं pandemic हो may come close to पाए। कोई them. महामारी इनके निकट आने न No पाए। plague of death may ever come close to them. मृत्यु इनके निकट न आने पाए। Lord, that you protect them and become a shield around them, O Father. परमेश्वर आप इनको सुरक्षित रखिएगा और आप एक ढाल बनिएगा इनके लिए। Thank you, Father. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद Glorify देते हैं, हम Daddy. आपको महिमा In देते हैं। Jesus' matchless यीशु के and अतुल्य precious मूल्यवान name, नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। The grace, अनुग्रह, the grace of our Lord प्रभु Jesus यीशु मसीह Christ, का अनुग्रह, the love of पिता God, का प्रेम, and the sweet fellowship of the पवित्र Holy आत्मा की Spirit सहभागिता be with us हमारे साथ रहे now अभी and और forevermore. अनंतकालीन। Amen. आमीन। Now release that word to अब somebody. निश्चय किसी से कहिएगा, Surely निश्चय ही goodness and भलाई और mercy shall करुणा follow आपका you अनुसरण करेगी all the days आपके of your पूरे life, जीवन and भर। you shall dwell in the और house of the आप Lord यहोवा के भवन में बने रहोगे now अभी and और forevermore. अनंतकालीन। Amen. आमीन। Now finally lay your hand on the अपने head दाहिने हाथ को सर पर रखिएगा and finally say, और अंत में कहिएगा, pronounce upon yourself, अपने जीवन पर घोषणा कीजिएगा कि surely निश्चय ही goodness and भलाई mercy और shall करुणा follow आपका me मेरा अनुसरण करेगी all the days of my मेरे life, पूरे जीवन भर। and I shall dwell in the और मैं house of the यहोवा के Lord भवन में बनी रहूंगी now अभी and और forevermore. युगान युग। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित God रखे। is with you. परमेश्वर आपके साथ You है। stay closer to Him. आप परमेश्वर के निकट बने रहिएगा, blessed. आशीषित रहिएगा Increase in His glory. और उनकी महिमा में, उनके प्रताप में आप बढ़ते जाइएगा। Amen. आमीन।